पूछ रहे हैं तो एक लड़का तो है हमारी नजर में। कौन है? कार्यता काम क्या उसका? वो बहुत बड़ा व्यवहार, लंबा रोजगार, बढ़िया परिवार, दौलत से भरा हुआ भंडार, और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। बोले सुनो तो सुनी बाबुल के भी नरे गैरों को वो आज समझावे। सब राजन भी होशियार रे, ससपाल नजर नहीं आवे। चंदेरी का रहने वाला है, रूप जिसका निराला है, बड़ा दिल वाला है, भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। खाओ कैसी रही? चंदेरी का रहने वाला, रूप जिसका निराला है, बात पैसे वाला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मणी की शादी अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गए सुनते सुनते। तो दांती को पीस करके भीष्मक बोले, कमीन क्या कह रहा है? ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं? तुझे मौत नहीं आई क्या? तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम कहने लगा, क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। तो एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी भूल कर दी, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी निश्चित है। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाए, नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए। और बोला, मेरी बात सुनो, कन्हैया को आंगन में बुलाया, कन्हैया हमारे इस घर में आया, तो एक बात कान खोल के सुनो, बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? उठा घर के अंदर चला गया और नाई और ब्राह्मण को बुलाया, इधर आ ब्राह्मण जी, पंडित जी इधर आइए। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ, एक काम करो ना, चंदेरी में जा और हमारे साले ससुराल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आओ। उससे जाके कहना, भैया हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर ले। एक खत भी लिखा उसने, क्या लिखा?
चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे ही कर दें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे पिताजी थोड़े अलग चल रहे हैं। कन्हैया का नाम आ रहा है, अगर कन्हैया आ गया हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा उसने खत में, क्या लिखा? शब्दों में लिख दिया, फौज लेके आना, पूरी तैयारी से आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया के पीछे पड़े, अगर वो आ गया तो लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा। और वो खत दिया, बोले ले जाओ। अब चले हैं नाई और पंडित जी कुंदनपुर से, और चंदेरी में जहां दरबार लगा है ससपाल का, लोग बैठे हैं, दरबार में प्रवेश करेंगे। जो ससपाल ने देखा, ब्राह्मण देवा कहां से आए हो, बैठिए, पधारिए। तो परिचय दिया है कि मैं कुंदनपुर से आया हूं और तुम्हारे बहनोई ने हमें भेजा है, और ये खत आपके लिए लिख के भेज दिया है। एक बात पूछ रहे ससपाल, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार? अरे पंडित जी, मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनोई सबका को मिले, हम तैयार है, कदम तैयार। लेकिन जब खत खोला, कन्हैया का नाम पड़ा, तो उसका दिल थोड़ा दबने लगा कि पंडित जी, हमारे बहनोई ने खत में ये क्या लिख दिया कि कन्हैया आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी? फिर मन में सोचा कि नहीं होगी, जो हमारे बहनों ने तारीख लिख के भेजी, हम उस दिन जाएंगे ही नहीं। शादी से 10-15 दिन पहले चले जाएंगे, लौटे आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा, चला जाएगा, हमें क्या करना, हम तैयार हैं। पंडित जी बोले बहुत बढ़िया। कलश वाली बहनें खड़ी हो जाएगी। अब अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से कहना है कि तुम अपनी फौज सजाने की तैयारियां करो, शादी करने चल रहा है। अब दंत वक्र इधर फौज सजाने लगा। कैसी फौज सजी है ससपाल, देखिए। सूर्य सामंत और वीर बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष और काल तेगा तन।
सजाने में लग गया और ये ससुराल पहुंच गया अपने भाभी के पास। उतर दिया भाभी, कुछ औरतों को बुला लिया अभी तक। तो भाभी बोली काय